ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शैक्षणिक श्रव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला पर्यावरण विज्ञान। दोस्तों, ये श्रृंखला स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। इसके अलावा ये कार्यक्रम B.Ed के विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होंगे। पर्यावरण विज्ञान की इस श्रृंखला में आज का विषय है खनिज संसाधन। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शाहबानो अली। कार्यक्रम का आलेखन, ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम खनिज संसाधन। प्रकृति के अनेक अनुपम संसाधनों में एक है खनिज संसाधन। खनिज प्रकृति में उपस्थित ठोस पदार्थ होते हैं। इनके भौतिक लक्षण और रासायनिक विशेषताएं निश्चित होती हैं। ज्यादातर खनिज चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। ये खनिज सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि के मिश्रण से बने होते हैं। लक्षणों के आधार पर खनिज मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधातु खनिज अर्थात नॉन मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है धातु खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स। अधातु खनिज के उदाहरण हैं ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पॉट। इसी प्रकार धातु खनिज के उदाहरण हैं बॉक्साइट, लेटराइट, हीमेटाइट आदि। दोस्तों, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही खनिज धातुओं का प्रयोग अति महत्वपूर्ण रहा है। इसी कारण दो युगों को कांस्य युग और लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। धातुओं के भंडार और उनको निकालने की विधि पर विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति और राजनैतिक बल बहुत हद तक निर्भर करता है। इन धातुओं में लोहा और स्टील सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल हर साल लगभग 74 करोड़ मीट्रिक टन होता है। इनके बाद मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और निकेल धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब देखते हैं कि मुख्य धातुओं के स्रोत कौन-कौन से देशों में हैं और उनका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसके मुख्य भंडार ऑस्ट्रेलिया, गिनी और जमैका में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग अधिकतर खाना पैक करने में, बर्तन निर्माण में, परिवहन में और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में होता है। इसी प्रकार क्रोमियम धातु रूस और दक्षिणी अफ्रीका में बहुतायत में पाई जाती है। इसका उपयोग सख्त स्टील बनाने में, कपड़ा उद्योग में और चमड़ा उद्योग में बहुतायत से होता है। तांबा एक कीमती धातु है। ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा, रूस, चिली और जाम्बिया जैसे देशों में अधिकता में पाया जाता है। सर्वाधिक उपयोग होने वाला लोहा मुख्य रूप से रूस, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। लोहे का इस्तेमाल भारी मशीनरी के निर्माण, स्टील के निर्माण और परिवहन में होता है। मैंगनीज का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील और गैबन में होता है। मैंगनीज का उपयोग सख्त ताप सहने वाली स्टील बनाने में होता है। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और रूस में मिलता है। इसका उपयोग मोटर वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। हर दिल को लुभाने वाले सोने का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका और कनाडा में होता है। सोने का उपयोग जेवरों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में होता है। इसी प्रकार सीसा के मुख्य उत्पादक उत्तरी अमेरिका और रूस हैं। सीसा का उपयोग गैस, बैटरी, पेंट और सिक्के बनाने में होता है। चांदी के प्रमुख उत्पादक कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और मेक्सिको है। चांदी का इस्तेमाल फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक सामान में और जेवर आदि बनाने में होता है।
निकल धातु के प्रमुख उत्पादक देश रूस, कनाडा और न्यू कैलेडोनिया हैं। निकल का उपयोग रासायनिक उद्योग में और मिश्रित धातु बनाने में होता है। ये तो हुई बात विश्व में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के प्रमुख उत्पादक देशों और धातुओं के मुख्य उपयोग की। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में खनिज संसाधनों की बात करें तो विश्व में भारत माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्रोमाइट के उत्पादन में भी भारत तीसरा स्थान रखता है। कोयले, लिग्नाइट और बेराइट के उत्पादन में भी भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट और मैग्नीज के अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में 6वां स्थान रखता है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में 10वां स्थान और कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का 11वां स्थान है। कुदरत ने भारत को कुछ महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से नवाजा है। भारत लगभग 80 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से 4 ईंधन खनिज, 11 धातु खनिज, 52 अधातु खनिज और 22 के करीब अल्प खनिज हैं। सन 2000-2001 में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य लगभग 5,68,070 मिलियन रुपए था। पेट्रोलियम खनिज को छोड़कर अन्य खनिजों का मूल्य लगभग 3,67,751 मिलियन रुपए था। खनिज संसाधन हमारे देश और हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। इनका सही तरीके से निष्कासन और प्रसंस्करण किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और हुए नुकसान की भरपाई अन्य तरीकों से करनी चाहिए। खनिज संसाधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। ये एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है इनका आवश्यकतानुसार मितव्ययिता से उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन उपलब्ध हो सकें। आइए अब देखते हैं कि कुछ अधातु खनिजों के क्या उपयोग हैं। एक महत्वपूर्ण अधातु खनिज है सिलिकेट। सिलिकेट खनिज का उपयोग कई प्रकार से होता है। इससे भवनों के निर्माण हेतु रेत और बजरी मिलती है। इससे ईंट और फर्श भी बनते हैं। एक और मुख्य अधातु खनिज है चूना या लाइमस्टोन। चूने का प्रयोग कंक्रीट बनाने, इमारती पत्थर प्राप्त करने, कृषि में अम्लीय भूमि को ठीक करने और सीमेंट बनाने में और पुताई में होता है। जिप्सम प्लास्टर के लिए और कृषि में उपयोगी है। पोटाश, फॉस्फोराइट अन्य अधातु खनिज हैं जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। सल्फर पाइराइट नामक अधातु खनिज का प्रयोग औषधियों के निर्माण में, मोटर बैटरी में और उद्योगों में प्रयुक्त होता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो अधिकांश धातु के भंडार रूस, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऊर्जा और धातु के विशाल भंडारों के कारण ही अमेरिका लगभग 200 वर्षों से भी कम समय में विश्व का सबसे धनी और शक्तिशाली देश बन गया है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान के पास न तो कोई महत्वपूर्ण खनिज के भंडार हैं और न ही कोई लकड़ी, कोयला अथवा तेल के भंडार हैं। जापान इन सब के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, किंतु तकनीकी उत्कृष्टता के द्वारा इस देश ने कच्चे पदार्थों को उत्तम पदार्थों में परिवर्तित करके अपने आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया है। अब आइए बात करते हैं खनिजों के उपयोग की। खनिजों का उपयोग प्रतिदिन की गतिविधियों, घरेलू कार्यों, कृषि संबंधी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में होता है। खनिज किसी भी अर्थव्यवस्था का आवश्यक भाग होता है। उद्योगों में खनिजों का कई प्रकार से उपयोग होता है, जैसे इनका उपयोग कारखानों और मशीनों के विकास में होता है। कोयला, भूरा कोयला या लिग्नाइट और यूरेनियम द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। खनिजों के द्वारा घरों और इमारतों का निर्माण होता है। इससे शस्त्र आदि रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाता है। इनसे परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। धातुओं से संचार संबंधी वस्तुएं, टेलीफोन के तार, बिजली की तारें और अन्य विद्युतीय संसाधनों का निर्माण होता है। कई धातुओं का उपयोग औषधियों के निर्माण और चिकित्सा उपकरण बनाने में होता है। खनिजों से कई कार्यों में उपयोग होने वाली मिश्रित धातुओं का निर्माण होता है। पारा, जस्ता और मैग्नीज युक्त रसायनों का उपयोग कृषि में खाद के रूप में और बीजों को सुरक्षित रखने में,
फफूंदी मारक के रूप में उपयोग होता है। सोने, चांदी, प्लेटिनम और हीरे का इस्तेमाल आभूषणों के निर्माण में होता है। खनिज दोहन के पर्यावरणीय प्रभाव। भूगर्भ अथवा समुद्रों के खनिज संपदा की सीमा का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इन खनिजों को निकालने और साफ करने की क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का। भारत में कुल 84 खनिज निकाले जाते हैं, जिनका वार्षिक मूल्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। आइए अब हम आपको उन खदानों के बारे में भी बताते हैं जो गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। झारखंड की जाटूगोड़ा यूरेनियम खान से आसपास रहने वाले लोग रेडियो विकिरण से प्रभावित हैं। इसी प्रकार झारखंड की ही झरिया कोयला खान में भूमिगत आग लगने से भूमि दब गई, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ीसा की सुकिंदा क्रोमाइट खान से रिसने वाला क्रोमियम नदी के जल में मिल गया, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा हो गई। क्रोमियम 6+ अति विषैला और कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है। इसी तरह कर्नाटक की कुद्रेमुख लौह धातु खान से भी नदी में प्रदूषण फैला और वहां की जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हुआ। उड़ीसा की पूर्वी तटीय बॉक्साइट खान से भूमि का अतिक्रमण हुआ और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या अभी तक बनी हुई है। ऐसे ही असम की उत्तर पूर्वी कोयला खान से भूमिगत पानी का बहुतायत में गंधक द्वारा प्रदूषण हुआ। दोस्तों, खनिजों को निकालने के लिए खनन आवश्यक है। इसके लिए या तो गहरे भंडारों से भूमिगत खनन होता है या उथले भंडारों से सतही खनन। भूमिगत खनन अधिक खर्चीला होता है। इसमें व्यावसायिक जोखिम और दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। खनन के कारण पर्यावरण को कई प्रकार से क्षति होती है, जैसे भूतल और वनस्पति को क्षति, भूमि का धंसना, भूमिगत जल का दूषित होना, सतही जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और व्यवसाय संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अगर भूतल और वनस्पति को होने वाली क्षति की बात करें तो ये इस प्रकार होता है कि खनन वाले स्थान से भूमि की ऊपरी परत और वनस्पति को साफ कर दिया जाता है ताकि खनिज भंडार तक पहुंचा जा सके। जबकि अधिक वनों की कटाई से और वानस्पतिक विनाश से कई प्रकार के पारिस्थितिकीय नुकसान होते हैं, जैसे जीवों के प्राकृतिक आवास छिन जाने के कारण इनकी संख्या में भारी कमी आ जाती है और इनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। वनों की कटाई से जैव विविधता और आनुवांशिक विविधता का ह्रास हो जाता है। वनों की कटाई का जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है और वर्षा प्रभावित होती है। कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की स्थिति निर्मित होती है। वन कटने के कारण मृदा अपरदन होता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में गिरावट होती है। वनस्पतियों के विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में बार बार चट्टानें खिसकने की घटनाएं होने लगती हैं। इन सब पर्यावरणीय नुकसान से भूदृश्य भी बुरी तरह प्रभावित होता है। मलबे और कचरे के बड़े बड़े टीले उस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। इनसे भूमि कटाव का भी खतरा बढ़ जाता है। खनन का दूसरा नुकसान है भूमि का धंसना। भूमि के धंसने का खनन से सीधा संबंध है। खनन के कारण भूमि के धंसने और खिसकने से इमारतें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, घरों की दीवारों में दरारें आ जाती हैं, सड़कें बैठ जाती हैं और गैस नालियों के लीक करने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। खनन से एक और समस्या पैदा होती है, वो है भूमिगत जल का दूषित होना। खनन के कारण प्राकृतिक जल संबंधी क्रम बिगड़ जाते हैं और इससे भूमिगत जल का प्रदूषण भी बढ़ता है। गंधक, जो बहुत से धातुओं में मिला होता है, वो तेजाब में बदल जाता है। ये क्रिया सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। इससे जल अम्लीय हो जाता है। कुछ भारी धातुएं भी भूमिगत जल में मिल जाती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देती हैं। खनन से एक समस्या ये है कि इससे सतही जल का भी प्रदूषण होता है। खानों से आने वाला अम्लीय स्राव निकटवर्ती नदियों और झीलों को दूषित कर देता है। ये अम्लीय जल बहुत से जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। कई बार रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम से भी पानी प्रदूषित होता है। खानों से निकलने वाला ऐसा स्राव जलीय जीवों को मार देता है।
भारी धातुओं से भी जलाशय प्रदूषित होते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। खनन के कारण वायु प्रदूषण का भी खतरा बढ़ जाता है। शुद्ध धातु निकालने हेतु धातुओं को पिघलाने की क्रिया की जाती है। इससे भारी मात्रा में प्रदूषक निकलते हैं जो वायु में मिल जाते हैं। इससे न केवल आसपास के पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है, बल्कि इसके गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम भी होते हैं। खनन में लगे लोगों को अक्सर सांस और त्वचा के रोगों से पीड़ित पाया गया है, क्योंकि ये लगातार निकलने वाले विषैले तत्वों के संपर्क में रहते हैं। अलग अलग खानों में काम करने वालों को एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस और काले फेफड़ों के रोग होते रहते हैं। हमारे उद्योगों में खनन में कार्य कर रहे कर्मियों की सुरक्षा का प्रश्न प्राथमिकता नहीं रखता। आंकड़ों के अनुसार प्रति टन खनिज उत्पादन में औसतन कम से कम 30 विकलांग कर देने वाली दुर्घटनाएं होती हैं और प्रति 2.5 टन खनिज उत्पादन के पीछे कम से कम 1 मृत्यु होती है। और आइए भारत के कुछ ऐसे खनन क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जिनसे न सिर्फ मनुष्यों बल्कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है उदयपुर। उदयपुर में लगभग 200 खुले केंद्र हैं, जिनमें से आधे गैर कानूनी हैं और पत्थर के खनन से जुड़े हैं। इसमें सोपस्टोन, इमारती पत्थर, चट्टानी फॉस्फेट और डोलोमाइट पत्थर निकाले जाते हैं। 15,000 हेक्टेयर में फैली इन खानों का पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि की खुदाई के लिए प्रतिमाह 150 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। खदानों से निकलने वाला मलबा, स्राव आदि जल को प्रदूषित करता है। मेटन खानों ने आहार नदी को बुरी तरह प्रदूषित किया है। इन खानों के इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं, उन पर अब केवल कहीं कहीं वनस्पति दिखाई देती है। यहाँ पहाड़ियों में भूमि कटाव बहुत अधिक हुआ है। खानों का गंदा पानी एक बड़े तालाब बगदरा में चला जाता है। पानी की कमी के कारण लोग इसी पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। विस्फोट ने प्राणी समूहों पर भी प्रभाव डाला है। परिणाम स्वरूप बाघ, शेर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, जंगली बिल्ली जैसे जानवर और पक्षी भी खनन क्षेत्र से गायब हो गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमोत्तर में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के करीब 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। पर्वतों के ये क्षेत्र जैव विविधता और खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। इन्हीं खनिजों के खनन के कारण आज सरिस्का बाघ रिजर्व में कई स्थानों पर भूमि बिल्कुल बंजर हो गई है। इससे वहां की वन संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 1991 में अरावली पर्वत श्रृंखला को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देकर इसके संरक्षण के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सरिस्का और अरावली में हर प्रकार की खनन प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। इसके बाद करीब 400 खानों को बंद कर दिया गया, पर अब भी कई खाने गैर कानूनी ढंग से चल रही हैं। दोस्तों, खनन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसी खनन विधि और तकनीक अपनाई जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। उदाहरण के तौर पर थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस जैसे बैक्टीरिया को लोह सल्फाइड धातुक से सोना निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। धातुकों को इस बैक्टीरिया से संचालित किया जाता है। ये बैक्टीरिया मिश्रित अशुद्धियों जैसे गंधक को अलग कर देते हैं। ये जैव वैज्ञानिक विधि बहुत सस्ती भी है और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित बना रहता है। खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को और भी कम करने के लिए खोदी हुई खानों को स्थिर बनाकर वहां आवश्यक वनस्पति उगाकर वनस्पति समूह को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार विषैले स्राव को हटाना और वायु में निकलकर जाने वाली अशुद्धियों को भी एक सीमा तक रखने की जरूरत होती है। पर्यावरण विज्ञान श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे कार्यक्रम खनिज संसाधन। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम किसी अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला पर्यावरण विज्ञान। इसमें आपने खनिज संसाधन नामक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ थी डॉक्टर शाहबानो अली। कार्यक्रम में स्वर दिया अदिति और विजयकांत ने। कार्यक्रम का आलेखन, ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।